यूक्रेन और सूडान जैसे देशों में जब युद्ध होता है तो इस बात की तो राहत होती है कि वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू किए जाने के बाद कईयों का कहना होता है कि जान है तो जहान है, लेकिन ऐसी बातों के पीछे होती है उनके जहान के लुट जाने की तस्वीर। दरअसल दुनिया भर में भारत के जितने लोग बसे हैं वो वहाँ के मजबूत मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। सूडान भी इस मामले में एक्सेप्शन नहीं है। ऐसे में यहाँ शुरू हुए युद्ध के बाद भारतीयों को काफ़ी कुछ गंवाना पड़ा। हालात ऐसे बने कि लोग अपने आइडेंटिटी पेपर्स तक कलेक्ट नहीं कर पाए। ऊपर से कहा जा रहा है कि ये युद्ध लंबा खिंच सकता है। ऐसे में इस देश में भारतीयों का क्या क्या लुट गया बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सूडान में जिस रफ्तार में युद्ध हुआ उसकी वजह से जो लोग जहां थे वहीं फंस गए। कई लोग घर और अपनी फैक्ट्री से दूर थे। ऐसे में वो अपने पहचान से जुड़े कागजात तक कलेक्ट नहीं कर पाए। दरअसल सूडान में भारतीय मूल के कई लोग पिछले कई जनरेशन से यहाँ पर रह रहे थे और उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। ऐसे में जब उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था तो कई लोग अपनी पहचान से जुड़े पासपोर्ट और OCI कार्ड्स तक नहीं दिखा पाए। सूडान में सिर्फ भारतीय कामगार नहीं रहते बल्कि इंडियन ओरिजिन के सेटल्ड बिजनेसमैन भी हैं, और जिस रफ्तार में युद्ध छिड़ा उसकी वजह से वो अपना बिजनेस समेटना तो दूर उसे ठीक से अलविदा कहने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में उनका सब कुछ लुट गया। दरअसल सूडान की राजधानी खार्तूम कई शहरों से मिलकर बनी है और इस शहर को पुलों से जोड़ा गया है। जब युद्ध शुरू हुआ तब फौज और पैरामिलिट्री में जो जहां मजबूत था उसने वहां पुल पर कब्जा कर लिया। ऐसे में लोगों की मूवमेंट जो है वो चोक हो गई और लोग अपनी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सके। एक बड़ी बात यह भी है कि सूडान में रह रहे भारतीयों में पिछले 4-5 जनरेशन से लेकर पिछले 4-5 दशकों से रहने वाले लोग शामिल हैं। इतने लंबे समय से वहाँ रह रहे बहुत से भारतीय मूल के लोगों को अपने पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की दरकार महसूस नहीं हुई होगी। ऐसे में बिना डॉक्यूमेंट वाले इंडियंस को रेस्क्यू करना इंडियन ऑफिशियल्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। हालांकि ऐसे लोगों को टेम्पररी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स देकर भारत लाया जा रहा है। इस स्टोरी के लिखे जाने तक धीरे धीरे दिल्ली और मुंबई में सूडान से रेस्क्यू किए जा रहे लोग लैंड कर रहे हैं और अपने अपने घरों ठिकानों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने पीछे उनको अपना संसार वहां छोड़कर आना पड़ा। सूडान में पिछले 100 सालों से रह रहे भारतीयों से जुड़ी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही है उसमें 2 तरीके के लोग मौजूद हैं। इनमें से 800 से ज़्यादा गुजरातियों का एक ग्रुप ऐसा है जो पिछले 4 जनरेशन से वहाँ पे रह रहा है। ये गुजराती वहाँ के समृद्ध वर्ग से आते हैं जिसे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। ये लोग देश के प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेस को चलाने में शामिल हैं। अपने जमे जमाए बिजनेस के लुट जाने के बाद भारत का रुख कर रहे ये व्यापारी ज़रूर कहते हैं पूछे जाने पर कि जान है तो जहान है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि उनके दिलों पर क्या बीतती होगी। दूसरी कैटेगरी उन इंडियंस की है जो पिछले 3 से 4 दशकों में सूडान पहुंचे। ऐसे भारतीयों की संख्या 3000 के करीब है। वहां रह रहे इंडियन ओरिजिन के लोग ऑयल से लेकर गैस, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और IT से लेकर बाकी के बिजनेस के जो सेक्टर्स हैं उनमें काम करते आए हैं। हालांकि 1980s में सूडान का इस्लामीकरण शुरू हुआ और इसी के साथ दूसरे देशों के नागरिकों के लिए समस्याएं खड़ी हो गई। वैसे अफ्रीका के इस तीसरे सबसे बड़े देश का आफतों में घिरे होना कोई नई बात नहीं है। 2019 तक हुए प्रदर्शनों के बाद यहाँ के तानाशाह को हटाकर एक नई तरीके की सत्ता हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन 2023 में फौज ने उस कोशिश पर पानी फेर दिया। पानी फिरने के बाद देश की फौज और पैरामिलिट्री के बीच सत्ता के संघर्ष के लिए ताज़ा युद्ध जो है वो छिड़ गया और इस युद्ध में भारतीय फंसे और उन्हें धीरे धीरे वापस इंडिया लाया जा रहा है। वैसे यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में हुए ऑपरेशन गंगा और अभी हो रहे ऑपरेशन कावेरी से भारत के लिए काफ़ी कुछ सीखने लायक है। दरअसल दुनिया के कोने कोने में 1,40,00,000 से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं और कोविड से लेकर युद्ध जैसी आफतों में इनके अक्सर घिरने का डर बना रहता है। ऐसे में मैंने ये एक्सप्लेन करते हुए एक स्टोरी की है कि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन से इंडिया क्या सीख सकता है। और अगर आपको ये जानना है कि सूडान में फौज और पैरामिलिट्री के बीच चल रहे युद्ध के पीछे की वजह क्या है तो उस पर भी मैंने एक डिटेल्ड स्टोरी की है। उन दोनों ही स्टोरीज का लिंक मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऐसे ही स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारू।